नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, आशीर्वाद हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पे मैं डिस्कस करने के लिए आई हूँ। क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं हमारे दंपतियों के, मरीज़ों के मन में कि क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे लोग रहते हैं जो उनको सलाह देते रहते हैं और वो सबकी सुनते रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी सावधानियां हैं जिनको रखने से हमारा जो है सक्सेस रेट बढ़ सकता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने किया और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में मैं महिला से कहती हूँ कि आपको बधाई हो, आपको गर्भधारण हो गया है, आपके गर्भ में बच्चे चले गए हैं और आप केवल ये ध्यान में रखो कि आपका बच्चा कैसे बढ़े, कैसे स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। केवल आपको इन्हीं बातों पे ध्यान रखना है। तो आपकी सोच सकारात्मक होना आपके पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। दवाइयाँ हम सब कुछ समझाते हैं, उनको सही समय पे और सही डोज में प्रॉपर तरीके से लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार मरीज आते हैं हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई है प्रोजेस्टेरॉन, उसको लेना भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। लेकिन कोई भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। सभी दवाइयाँ सही समय पे और सही तरीके से आपको लेना है। तीसरी और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी डाइट। डाइट को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियाँ रहती हैं। पहले जो महीने वाले रहते हैं जिनको गर्भधारण हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, वो दूसरे वालों को सलाह देते हैं कि नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। बहुत लोग बोलते हैं करेला नहीं खाना है, कोई बोलता है केला नहीं खाना है, कोई बोलता है भटा नहीं खाना है। ये बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत क्या बातें हैं, सिली सी बातें हैं जो मैडम बता रही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है महिलाएं ये सब खाना बंद कर देती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना हेल्दी डाइट हो सके, जितना फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश खाना है ये लेना है। कल का खाना आज, आज का खाना कल, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये ज़रूर कोशिश करें कि बाहर जो है बाहर के फूड्स अवॉइड करें। कई बार ऐसा होता है कि बाहर का डाइट लेते हैं, डायरिया हो गया, पेट गड़बड़ हो गया, आपका दवाई भी जो आपने खाया वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। तो डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत हेल्दी डाइट लेना है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जितनी ज़्यादा मात्रा मिले उतना अच्छा रहता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस रहता है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करें, पैसे लगेंगे फिर से। तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है। आप जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो पसंद का है, म्यूज़िक आपको पसंद है, म्यूज़िक सुनिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, आपकी जो पसंद का खाना है वो बनाकर खाइए और खिलाइए। जहाँ तक हो सके अच्छी किताबें पढ़ें, टीवी में अच्छी चीज़ें देखें। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस जितना मिनिमम हो उतना आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात रहती है वो रहता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IVF कराते हैं, इतने सारे खर्च हुए हैं, तो दिमाग में ये बहुत टेंशन रहता है कि क्या होगा, पॉजिटिव नहीं आया तो परिवार के लोग फिर बोलेंगे, समाज के लोग फिर बोलेंगे। तो फैमिली का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो सपोर्टिव एटीट्यूड है, वो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको केयर करें, उनका सपोर्ट करें। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट बिल्कुल बेड से चिपक के रहते हैं, हिलना डुलना बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं करेंगे। आप जितना बिस्तर पे रहोगे, जितना आराम करते रहोगे, आपका दिमाग पूरी तरह से पूरे समय उसी में एंगेज रहेगा कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, क्या होगा, रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो आपको ठीक है आराम करना है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे समय बिस्तर में रहें। हल्के फुल्के घर के काम जो है वो आप करते रहें, क्योंकि ट्रांसफ़र के बाद में जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो बायोलॉजिकल होता है। ऐसा नहीं है कि आप हिलना डुलना बंद कर देंगे या बिल्कुल बिस्तर पे रहेंगे तो इम्प्लांटेशन बहुत अच्छा होगा, बल्कि उल्टा हो सकता है। आप बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देंगे, बिस्तर पे पूरे टाइम रहेंगे, उससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। आप मूवमेंट करते रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और उससे इम्प्लांटेशन के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको अच्छा हेल्दी डाइट लेना है, समय पे दवाइयाँ लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, हल्के फुल्के काम करते रहना है और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है।
और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको प्लानिंग भी करके रखना है फ्यूचर की। बहुत अच्छी बात है आपका पॉजिटिव आता है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, इसकी भी प्लानिंग आपके दिमाग में पहले से रहनी चाहिए। तो आपका इससे जो है टेंशन कम रहेगा और आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुंदर स्वस्थ बच्चों के माता पिता बनिए। नमः शिवाय। थैंक यू।